एमसीडी को शायद एक हादसे का ही इंतजार था। 3 छात्रों की जान जाने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की नींद टूटी है। दिल्ली की राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब बाकी कोचिंग सेंटर्स की भी पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में नामी कोचिंग चेन दृष्टि आईएएस पर भी डंडा चला है। दिल्ली में मुखर्जी नगर के नेहरू विहार स्थित दृष्टि आईएएस के कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। एमसीडी ने एक्शन लिया है। वजह बेसमेंट में चलती क्लासेस। एमसीडी ने पाया कि 5 क्लासेस यहां बेसमेंट में चल रही थी। इसके बाद एमसीडी ने परिसर को सील कर दिया, क्योंकि नियम कहते हैं कि कोचिंग के लिए या किसी भी टीचिंग पर्पस के लिए बिल्डिंग के बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर हर्षित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद अब दृष्टि कोचिंग सेंटर जो कि मुखर्जी नगर बेसमेंट में चलाया जा रहा था, इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये दृष्टि क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही थी और यहाँ आप देखिए नीचे यहाँ पर जो सील है उसके आपको यहाँ पर कुछ तथ्य दिखाई देंगे। सील किया गया और ऐसे ही कई क्लासरूम है जिनको यहाँ पर सील कर दिया गया है। ये भी आरोप है कि बिजली का पावर प्लांट बेसमेंट में ठीक कोचिंग क्लासेस के बराबर में बना हुआ है, जिसमें दर्जनों बिजली के मीटर और वायर्स लगे हैं। वहीं कोचिंग सेंटर के पास सीवर सिस्टम का हाल भी बेहाल बताया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ हमेशा मीथेन गैस बनने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोग और छात्र क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। जब से ओआरएन की घटना हुई है सर से, तब से यहाँ भी माहौल काफी गर्म है और मेंटर से जो नीचे चलती थी दृष्टि की, अब वो तो सील हो चुकी है। बट इसी के बगल में साहिबी नदी है और एक बगल नाला है। तो अगर दुर्भाग्यवश अगर कभी प्रेशर से किसी वजह से अगर पानी बहता है उसका, तो पूरा मेंटर से पूरा भर जाएगा और उसकी इतनी बड़ी कैजुअलिटी होगी, शायद ओआरएन क्या वर्ल्ड लेवल पे जाएगी। पूरे बेसमेंट में दृष्टि चल रही थी क्या? हाँ, जहाँ खड़े हैं इसके नीचे दृष्टि है। मॉल के बेसमेंट में दृष्टि ही चल रही है। हाँ जी, नीचे जितने बेसमेंट है मोस्टली क्या है कि उस दृष्टि का क्लास है, सब सील। हाँ जी, वो सील अभी तक जहाँ तक समझ में आ रहा है कि वो सील कर दिए गए हैं। अच्छा, अगर कहीं मान लीजिए भगवान नहीं करे कोई दिक्कत हो जाए तो क्या वहाँ से निकलने के रास्ते हैं? क्योंकि देखा हूँ खुद बंद है। अब कुछ चीजें दृष्टि ने जर्जर है। अब कुछ चीजें दृष्टि ने की है, जैसे ऊपर ये गेट लगाए एग्जिट के लिए, बट जो बेसमेंट में चल रहा है उसके लिए तो अगर कुछ होता है तो कैजुअलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 29 जुलाई की तारीख सिर्फ इस एक कार्रवाई की नहीं रही। एमसीडी ने 12 अन्य कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई की, जो नियम के विरुद्ध जाकर क्लासेस संचालित कर रहे थे। सुबह राउस आईएएस के पास बुलडोजर भी पहुंचा और अवैध निर्माण को गिराया गया। इसके अलावा उस थार गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने 27 जुलाई की देर शाम जलभराव के बीच से कोचिंग सेंटर के सामने से तेज रफ्तार में गाड़ी निकाली थी। कथित तौर पर कार निकालने के बाद ही पानी का फ्लो कोचिंग सेंटर की तरफ बढ़ा और गेट पार करते हुए बेसमेंट में पानी भरने लगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता सहित 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने दोपहर में एमसीडी सिविक सेंटर में एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। एमसीडी कमिश्नर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सचिव बैठक में शामिल रहे। लेकिन इन सारे एक्शंस के बीच बिग गन्स पर हुए एक्शन खासी सुर्खियों में रहे और इन्हीं में नाम आया दृष्टि आईएएस का, जो यूपीएससी प्रिपरेशन कराने वाली एक बड़ी कोचिंग है और जहां के शिक्षकों के तमाम वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी अन्य कार्रवाई होगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षण संस्थानों का संचालन और भी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए, ताकि दिल्ली जैसा हादसा दोबारा ना हो। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।